हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं 5 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है टाटा एलेक्सी, दूसरा आपका होगा अदानी विलमार और थर्ड आपका होने वाला है टाटा मोटर्स और आपका फोर्थ होगा बजाज फाइनेंस और लास्ट आपका होगा नाइका। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि यार इस वीडियो में हमसे क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या बाय क्या सेल, और कुछ यहाँ पे फंडामेंटल भी आपको देखेंगे। देखो ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा मैं थोड़ा तेज़ में बोलूँ, लेकिन आप चाहोगे तो स्पीड को यहाँ पे कम भी कर सकते हो यदि आपको थोड़ा दिक्कत हो तो। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले जरूर इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं पहले टाटा एलेक्सी के बारे में। आज के दिन यहाँ पे आपको 0.8% का जो गजब का रैली देखने को मिला है, 450 पॉइंट यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला है। और चार्ट देखोगे तो ऐसा बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं लगा है कि हाँ तेज़ी अप्स डाउन, कुछ नहीं, एक समान की तरह यहाँ पे आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ओपन आपका हुआ था क्या प्रीवियस क्लोज के जस्ट प्राइस में, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अच्छी गजब की तेज़ी देखने को मिली। देखो सबसे पहली बात सपोर्ट क्या मिला, निफ्टी 50 का, ठीक है, उसके कारण यहाँ पर सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दिया। अब प्लस इसमें बहुत ज़्यादा आपको गिरावट हो चुका था और एक बाउंस बैक आपको आना था। तो पहले कुछ इसका जो फंडामेंटल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका आरओसी और आरओई दोनों ही ज़बरदस्त है, दोनों ही आपका 15% से ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन आरओसी और आरओई होता है क्या, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लो। आरओसी का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो भी कंपनी अपने ऊपर जो पैसा लगाती है, जैसे मान लो 100 रुपया लगा रही है तो उसका एक साल बाद कितना रुपया बन जा रहा है, उसी को हमसे बोलते हैं आरओसी। और यानी कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 100 रुपया बढ़कर आपका हो जाता है 147 रुपया, ठीक है। वही चेक करोगे यहाँ पे आपका आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि इक्विटी में कितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो 37% का, दोनों ही बेस्ट है। लेकिन देखो जब यहाँ पे आपको किसी भी स्टॉक को बाई करना है ना, तो सेम सेक्टर के स्टॉक से कंपेयर करना है। ऐसा नहीं कि एक आईटी तो एक फार्मा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, वरना फिर यहाँ पे आपको सही रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आगे चेक करोगे इस कंपनी का, तो सेल्स के मामले में ये सब तो लोग सारे लोगों को मालूम होता है कि यहाँ पर रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है, लेकिन मेन उससे क्या है, फंडामेंटल, ठीक है। सबसे बड़ा फंडामेंटल टूल जो है मुझे यहाँ पे कैश फ्लो ही लगता है। और कैश फ्लो में यहाँ पे क्या होता है, क्या बताता है, कैश फ्लो में यहाँ पे आपको ये मालूम चलता है कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, और उसी को यहाँ पे चेक करने के लिए हम सिर्फ कैश फ्लो चेक करते हैं। कैश फ्लो यहाँ पे 3 तरह का है, ठीक है। पहला कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और थर्ड है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करके पैसा बना रही है, कहाँ फाइनेंस करके पैसा बना रही है। लेकिन मेन जो है ना वो आपका फर्स्ट वाला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो मैंने बताया कि कंपनी जो सामान बेचे उसका पैसा रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो उसको चेक करने के लिए हम उसको कैसे चेक करेंगे, देख लो मार्च 2022 में 483 करोड़ है ना, तो यहाँ पे चेक करते हैं प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलता है आपका 550 करोड़, यानी कि 483 करोड़ से यहाँ पे ये ज़्यादा है, यानी कि निगेटिव है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा कम है। अब देखो ज़्यादा कम नहीं है, ऑलमोस्ट 10-12% का ही कम देखने को मिलता है, तो फिर चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पिछले ईयर 2021 में सही था, तो फिर एक ईयर से तो हम तो जज नहीं करते हैं ना, तो फिर यहाँ पे कैश फ्लो हमसे बोल सकते हैं कि हाँ सही है। लेकिन यदि किसी कंपनी का बहुत ही कम होता है तो फिर उसमें सोच समझकर आपको फैसला लेना है। और ये कंपनी टाटा एलेक्सी ज़बरदस्त कंपनी, फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन अभी टेक्निकल के हिसाब से अभी कमज़ोर है, क्योंकि 6800 के नीचे ये शेयर चलते हुए दिखाई दे रहा है। और ये एक अच्छा सपोर्ट है, और इस सपोर्ट के फिलहाल अभी नीचे है, तो वेट कर लो, जब इसके प्राइस के ऊपर जाएगा, जब इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा फिर से, तो फिर आपको आराम से आपको जो है 7500-7600 टारगेट आपको देखने को मिल सकता है टेक्निकल वाइज से। लेकिन एक बार खुद से इसके बारे में सोच समझकर ही फैसला लेना। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं अदानी विलमार के बारे में। जानते हो कि यहाँ पे अदानी विलमार दोनों यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। यहाँ पे विलमार एक सिंगापुर की कंपनी है और दोनों में यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है, ये लोग सैलो को मालूम होगा। प्लस अब जान रहे हो कि इसका नंबर यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला है, और आज यहाँ पे जो फिलहाल 5% का जो अपर सर्किट जो आपको लगते हुए दिखाई दिया है ना, तो क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे बाई करना है, क्या शेयर करना है। देखो यहाँ पे टेक्निकल वाइज से जो है ये कमज़ोर है, ठीक है, टेक्निकल वाइज से ये स्टॉक कमज़ोर देखने को मिला। लेकिन फंडामेंटल यदि मैं आपको बताऊं ना, तो फंडामेंटल इस कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कैश फ्लो चेक कर लो, जो मैंने अभी बताया अभी जस्ट पहले वाले टॉपिक में टाटा एलेक्सी के बारे में, आप जाके चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कैश फ्लो क्या होता है। कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलता है, आरओसी आरओई सारा चीज़ ही बेस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल्स के मामले में तो ग्रोथ था, लेकिन यहाँ पे आपका प्रॉफिट में यहाँ पे जो है निगेटिव देखने को मिला है, ठीक है। और यहाँ पे खुद आप देख रहे हो, और इसकी वजह से भी आपको प्रेशर देखने को मिला। ऐसे अदानी ग्रुप के लगभग
सारे स्टॉक का प्रेशर था, लेकिन आज यहाँ पे गजब की रैली देखने को मिली है लगभग ऑलमोस्ट सारे इस ग्रुप के सारे स्टॉक में। और इसलिए क्योंकि मार्केट में यहाँ पे पॉजिटिविटी था और निफ्टी 50 तो जान रहे हो कि यहाँ पे 18 के लेवल भी आपका क्रॉस कर चुका है, तो फिर से यहाँ पे अपर ट्रेंड की और यहाँ पे चलते हुए दिखाई देगा यदि जब तक 18,000 के ऊपर रहेगा, वरना फिर से जहाँ नीचे क्लोजिंग दिया तो फिर से यहाँ पे प्रेशर बनते हुए आपको दिखाई दे सकता है। देखो इस कंपनी का यहाँ पे पी तो ज़्यादा है और ऐसे तो चेक करोगे यहाँ पे तो लगभग सारे अदानी ग्रुप के स्टॉक से, तो फिर इसका तो हम सब बोलेंगे कि सही है, क्योंकि और सबके ग्रुप में स्टॉक में इस ग्रुप के सारे स्टॉक में तो 600 500 ऐसे आपको देखने को मिलता है, तो फिर तो यार हम सब यही बोलेंगे कि सही है। देख भी रहे हो कि यहाँ पे आपको रिटर्न के मामले में तो फिर यहाँ पे 95% का रिटर्न मिलता है, और ये जान रहे हो कि यहाँ पे पुरानी कंपनी तो है नहीं, नई नई यहाँ पे लिस्टिंग हुई है और रिटर्न यहाँ पे गजब का रिटर्न कंपनी यहाँ पे दिखाई है। और आईपीओ के प्राइस से देखोगे तो यहाँ पे गजब का पैसा बन चुका है, क्योंकि लगभग 226 का ऑलमोस्ट था और देख लो कि अभी 524 है, यानी कि आपका 100%, ऐसे तो आपका 800 तक जाते हुए दिखाई दिया है। तो फिर तो यहाँ पे पैसा ही पैसा यहाँ पे इन्वेस्टर का जो बना दिया है। तो होप इसके रिगार्डिंग यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया, और जो भी एक्स्ट्रा डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये डिस्कस करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। और टाटा मोटर्स में आज देखोगे तो 2% का ऑलमोस्ट जो है गेन दिखने को मिला है, लेकिन उस तरह का तेज़ी नहीं हुआ है जैसे और कई स्टॉक में यहाँ पे देखने को मिला है, जो आज बुलिस का जो आपको सारे स्टॉक में बुलिस था, ठीक है, सारे स्टॉक में गेन देखने को मिला था, लेकिन टाटा मोटर्स में उस तरह देखने को नहीं मिला। और देखो जो मैंने शुरू से आपको मैंने बताया हुआ है कि 390 का बेहतरीन सपोर्ट है और उस सपोर्ट के नीचे ही आज क्लोजिंग दिया है, तो फिर वेट करना है। देखो ऐसे चेक करोगे आपको रिजल्ट के हिसाब से ना, तो मैं आपको दिखा दूँ कि फाइनेंशियल के तौर पर तो फिर यहाँ पे गेन हो रहा है, ठीक है, रेवेन्यू के मामले में गेन है। और प्रॉफिट में देखोगे तो यहाँ पे जानते हो निगेटिव ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है इस कंपनी का, और निगेटिव के बेस से देखोगे तो आपका ईयर ऑन ईयर के हिसाब से जो ज़्यादा निगेटिव था वो अभी फिलहाल कम लॉस होते हुए दिखाई देता है, तो एक सही चीज़ है। लेकिन देखो होता है क्या है कि जब यहाँ पे किसी कंपनी का जब ख़राब होता है ना, तो फिर फ्यूचर के लिए पहले प्रेजेंट का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप स्टॉक को बाय क्यों करते हो, पहला क्या होता है आपका ईवी माइंडसेट, तो आपका यही जाता है कि यहाँ पे ईवी है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पे बाई करते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म पैसा बन सकता है। देखो ये थॉट रखना सही है, लेकिन प्रेजेंट भी यहाँ पे सही होना चाहिए। और यदि आप चेक करो रिटर्न के मामले में तो 5 साल में ये कंपनी जो है निगेटिव रिटर्न दिखाती है 10% का। और यदि आप सोचोगे तो आप 5 साल के लिए पैसा लगा रहे हो और जब आपको यहाँ पर निगेटिव रिटर्न मिलेगा तो फिर क्या आपको सही है, तो ये ज़रूर सोच कर इन्वेस्ट करना। हाँ, इसका फंडामेंटल सही होने तो फिर यहाँ पे आप ईवी के कारण बाई कर सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा वेट कर लेना, और नहीं तो खुद से एक बार जो है यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। देखो कंपनी सही है लेकिन फंडामेंटल वीक है, ठीक है, फंडामेंटल वीक है, तो फिर हमसे वेट करेंगे। वरना यहाँ पे यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का चांस है, यहाँ पे बाई कर सकते हैं। क्योंकि देखो ऐसा होता है क्या है ना कि फ्यूचर के बाद यहाँ से मान लो अभी ख़राब है, लेकिन यदि इनका जो बिजनेस यहाँ पे चल जाता है ज़्यादातर आपको लॉन्ग टर्म में, तो फिर यहाँ पे आपका जो सारा फंडामेंटल जो एक ही साल में आकर रिकवर हो जाएगा, ठीक है, सारा ही ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले प्रेजेंट यहाँ पे प्रेजेंट का देख लेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे फ्यूचर के लिए सोचेंगे, तो ये चीज़ ज़रूर फॉलो कर सकते हो। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। अब यहाँ पे बजाज फाइनेंस पे लोग डर रहे हैं, देखो डरना क्यों है यार, 2016 में भी जब यहाँ पे कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट और जब बोनस दिया था तो ऑलमोस्ट 10,000 के प्राइस से ये स्टॉक घटकर आपका आ चुका था 1,000 में, और 1,000 से घटकर आपका आ चुका था 800 750 में। और उस समय बहुत से लोग क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे 600 जाएगा 500 जाएगा, ठीक है, बहुत सारी बड़ी बड़ी यहाँ पे आपको ब्रोकर भी बोल रहे थे कि यहाँ से घटेगा, लेकिन आज आप देख सकते हो कि आपका जो है फिर से 8,000 टच करके ये स्टॉक आया है। तो यह सारा चीज़ यहाँ पे पेशेंस कह दिया, पेशेंस नहीं रखोगी तो फिर पैसा कैसे बनेगा। और ये सब तो एक अच्छा मौका है, ठीक है, 6400 में एक अच्छा लेवल है। हाँ फिलहाल तो यही अपने जो टेक्निकल सपोर्ट से यहाँ पे डाउन में चल रहा है, ठीक है, लेकिन यदि फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हो तो यहाँ पे धीरे धीरे करके स्टॉक बाई करना, ऐसा नहीं कि पूरा पैसा एक बार में झोंक दो, नहीं ये गलती मत करो, क्योंकि अभी जो है माहौल सही नहीं है। जानते हो कोविड का यहाँ पे जैसे कुछ न्यूज़ आता है तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट यहाँ पे गिरावट होने लगता है, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। हर एक अच्छे स्टॉक में आप उस समय पैसा लगा सकते हो। अब देखो जैसे कल जो गिरावट, जो पिछले मार्केट जो गिरावट हुआ लगभग 350 पॉइंट से ज़्यादा, तो उसमें आपको यहाँ पे मौका मिला। और आज देखोगे तो लगभग सारे स्टॉक में यहाँ पे 5% 7% ऐसा यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, तो पैसा शॉर्ट टर्म बना ना, तो बस वही उस मौके को देखो, और जब आपको प्राइस जब आपको सही लगे तो बिना सोचे समझे यहाँ पे एक अच्छे स्टॉक को बाई कर सकते हो। तो होल्ड करके चलना, ठीक है, और फ्रेश बाई यहाँ पे जो है धीरे धीरे करके फ्रेश बाई करना, ऐसा नहीं कि पूरा पैसा एक बार में लगा दो। तो अब जो आखिरी स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
तो डिस्कस करेंगे नायका के बारे में। नायका में आज आपको 5% का गेन देखने को मिला है। तो बहुत से लोग यहाँ पे आप सोच रहे हो कि आप बाई करना सही रहेगा, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा अभी माइंड थॉट यहाँ पे मत रखो, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा ये स्टॉक गिर चुका है। और जब स्टॉक गिरता है तो उसकी वजह क्या यहाँ पे ये भी जानना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 50% शेयर क्रैश हो चुका है तो बहुत ही आपका कुछ यहाँ पे आराम से गिर गया है कि बिना कुछ न्यूज़ की वजह से गिर गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जान रहे हो कि यहाँ पे आपका बोनस दिया कंपनी ने, और जब यहाँ पे लॉक इन पीरियड के पहले ही आपका उसी दिन यहाँ पे सेम डेट को आपको एक्स डेट जो बढ़ा के कर दिया गया है। एक सबसे बड़ा गेम प्लान था कंपनी का, और उसी के रिगार्डिंग यहाँ आप लोग फंसे हो, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो कि बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे अपना स्टेक सेल कर रही है, बहुत सारी कंपनी बाय भी कर रही है, लेकिन ज़्यादातर देखोगे तो यहाँ पे स्टेक सेल होते हुए आपको दिखाई दे रहा है और लोग यहाँ पे डर रहे हैं। देखो डरना नहीं है, आपको हुआ क्या है ना कि इस कंपनी का मार्जिन आपको कम हो चुका है, ठीक है। मार्जिन यहाँ पे कम हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े कंपटीटर जो मार्केट प्लेयर आपको बैठे हुए, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, तो इसलिए जब मार्केट में जब ज़्यादातर यहाँ पे आपका जो कंपटीशन बढ़ जाता है ना, तो फिर अपने जो यहाँ पे काम कुछ अपने बिजनेस को चलाने के लिए उनको जो है यहाँ पे मार्जिन कम करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर ने यहाँ पे पहले के हिसाब से जो फिलहाल जो आपका बोनस के पहले के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे टारगेट मिला था 1600 का, आपका जो है 1800 का, लेकिन इस टारगेट के हिसाब से आपको बाई नहीं करना। ये नहीं सोचना कि हाँ यहाँ पे बाई कर लेते हैं, ब्रोकर टारगेट दिया, नहीं। तो कोई नहीं जानता कि यहाँ पे स्टॉक गिरेगा या उठेगा, लेकिन अपने जो खुद से यहाँ पे एक बार जान लो कि यहाँ पे क्या टेक्निकल बता रहा है क्या नहीं बता रहा है, तो एक अच्छा उपाय होगा। लेकिन मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अभी वेट करो कि जब अच्छा लेवल जब देखने को मिले, जब यहाँ पे 200-250 के ऊपर जब स्टॉक जाएगा ये, उसके बाद सोचना, उसके बाद एवरेज करना, लेकिन अभी एवरेज मत करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे तेज़ी भी आ जाए, लेकिन चांस अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो फिर वेट करना सबसे अच्छा उपाय होता है। और देख रहे हो कि यहाँ पे मैं थोड़ा बता दूं कि 5 दिन के अंदर ही आपका 6.5% यहाँ पे गिरावट हो चुका है, और ऐसे तो 1 मंथ के हिसाब से देखोगे तो 15%, तो लगातार ही गिरावट है, तो वेट करना ही एक अच्छा उपाय होगा। और बाकी आगे आपकी मर्जी है, तो खुद से एक बार इसके बारे में सोच लेना, समझ लेना, उसके बाद ही फैसला लेना। तो यार इस वीडियो को अंत करते हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। लेकिन हाँ, उससे पहले जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।